नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे खास मेहमान है रिजवानुद्दीन, जो रीजनल पीएफ कमिश्नर है। रिजवान साहब, आज आपके लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और खासतौर ईपीएफ के लिए बड़ा दिन है कि आपको भविष्य निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाउ डू यू फील, कैसा फील कर रहे हैं आज आप? हाँ, ये देखिए, ये हमारा ऑफिस जो है इसको बेस्ट परफॉर्मिंग रिमोट ऑफिस का अवार्ड मिला है। जी। और 1.25 साल हो गए मुझे जम्मू में। जी। 1.25 साल में काफी ऐसे काम हुए जो काफी चैलेंजिंग भी थे, और पब्लिक को आप लोगों ने खुद निरंतर कवर किया है, तो बेनिफिट्स जी हम लोग बिल्कुल देते रहे। बिल्कुल। जी। तो एक छोटी सी टीम बना के दो अलग अलग जी। तरह की टीमें काम कर रही थी यहाँ पे। एक होता है जी। फ्लेक्सी आवर्स पे, हम लोग काम करते हैं, तो सुबह में 6 बजे भी जी। पहला बंदा आ जाता है, सुबह 7 बजे 8-10 जी। लोग आके काम शुरू कर देते हैं। आज भी वो आ गए थे जबकि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा था। तो एक वो टीम थी, और दूसरी कंप्लायंस के ऊपर फोकस रहता है उसका, जी, क्योंकि कंप्लाइंस बड़ा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। आउटसोर्स, हाँ, आउटसोर्स एम्प्लॉय उसमें कॉलिंग करते हैं। और मैं जगह जगह जाके लोगों से हम लोग सेमिनार किए। अभी 8-10 डीसी ऑफिसेज में हमने एक काम किया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम किया। तो लगातार काम हो रहा था और इम्प्रूवमेंट भी हुआ, और पब्लिक को डायरेक्ट एक्सेस दिया हुआ था ऑफिस में। तो इस सब चीज का नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो पब्लिक है वो खुद बोलेगी उसको कि हाँ, वेदर हम ये डिजर्व करते हैं कि नहीं। ये जो ट्रॉफी है, ये अपने आप में एक रिकग्निशन है उस टीम के लिए। मैं तो देखिए अवार्ड के लिए नहीं काम करता हूँ, और जी ये जी जी मिलता है या नहीं मिलता है तो, लेकिन एक जी बड़ी बात ये होगी कि जो टीम काम कर रही है उनके लिए एक प्रोत्साहन है। जी। और आगे एक हमारे लिए एक नया बेंचमार्क सेट होगा कि हम आगे फिर और आगे बढ़ के और बेहतर काम कर सकें। ये हमें प्रेरित करेगा कि हम जो कर रहे थे जी। उससे बेहतर काम करें। जी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको आज बता दूं कि रिजवान साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, रीजनल पीएफ कमिश्नर हैं ये, और आज बेस्ट परफॉर्मिंग रिमोट ऑफिस का अवार्ड जम्मू रीजनल ऑफिस को मिला है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं रिजवान साहब से। रिजवान साहब, बड़ी बात यह है कि आपके आने जी। के बाद 1.5 साल के कार्यकाल में जो पीएफ अपना जी। कटवाते थे उनकी तादाद डबल होगी। ये कैसे मिराकल हुआ? इसी ऑफिस में जब यूटी नहीं बना हुआ था तो सारी एजेंसीज नजर पे रखती थी कि कब इनको पकड़ा भी जाता था। कई बार कई जांच भी चल रही है, इंक्वायरीज भी इनिशिएट की गई है। जी। अभी देखिए, हम लोग तो कम्युनिकेशन बेस्ड काम कर रहे हैं, और जी। हमारी टीम कोशिश यही है कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो। कहीं कोई जी। ऐसी चीज अभी तक तो नजर में आई नहीं है। तो एक तो पब्लिक को जो है ना, कस्टमर सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है आज के जमाने में। आज जी। हमारे ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर ने भी ये बात कही, हर एक अधिकारी ने, उच्च अधिकारियों ने भी, कि भाई जो गरीब कल्याण की बात है उसको देखना है। और पेंशनर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जो भी लोग विजिटर्स हमारे कार्यालय में आते हैं उनको हम किस क्वालिटी की सेवा देते हैं, इस पे डिपेंड करता है पूरे ऑफिस का होना या ना होना। सही, ये अच्छा ऑफिस है या बुरा ऑफिस, इस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हमने अभी पिछले 1.5-2 महीने से क्या किया हुआ है कि हर दिन, कोई टाइम नहीं है, कभी भी कोई आना चाहे आता है। अधिकतर लोगों को मैं अपने चैम्बर में बुला लेता हूँ। मैक्सिमम जो कोई सिंपल कोई काम है, फॉर्म जमा किया, तो वहां पे जब हम पर्सनली अपने सुपरविजन में लोगों से बात करते हैं, तो पब्लिक का काम एक तो ऑन द स्पॉट होता है, तत्काल सेवा होती है। जो हमारे अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय भी का यही कहते हैं कि आपको तत्काल सेवा देनी है। और लोग सेटिस्फाई होके जाते हैं, और जब मेरे पास आ जाते हैं तो एक रिकॉर्ड में वो लोग, उनका डेटा आ जाता है। तो मान लिया काम उस वक्त नहीं हो पाया, तो बाद में भी हम उसको फॉलो अप करते हैं लगातार। तो ये जी। एक कस्टमर्स को जब हम सेटिस्फाई करने, कुछ कमियां होती हैं हर ऑफिस में, एक आध केस हो सकते हैं कभी हों ऐसे, लेकिन अधिकतर 95%, 98% लोगों का जब आप काम सही से कर देंगे, तो ये एक इमेज बिल्डिंग का काम करता है। ब्रांड ईपीएफओ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका अब एक मुकाम बन चुका है। ये आप लोगों ने एक्नॉलेज किया है, पब्लिक एक्नॉलेज करेगी। और साथ के साथ यहाँ की जो आवाम है, जो भी रिमोट लोकेशन है, जो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कारगिल हो गया, लेह हो गया, या बारामूला है, कुपवाड़ा है, इन सब जगहों में भी हम, पुंछ में भी हम काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा राजौरी और सांबा में भी काम होना है। तो यहाँ के लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी के नेट में और हम तेजी से लाना चाहेंगे, जहाँ कुछ लोग छूटे हुए हैं। बहुत से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से मेरी बात हुई है, चाहे वो जी। एनएचएआई हो,
या अभी आपने देखा एक एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें तुरंत संडे के दिन उनको फॉर्म दिया गया था। रटले प्रोजेक्ट में जी। जो 3 कर्मचारी ऐसे हैं जो भविष्य निधि के यस यस सदस्य यस थे यस। रतले जी प्रोजेक्ट में, और मैं जी संडे को पर्सनली कार्यालय आया इसी काम के लिए। और हमने जो उनके एचआर के डीजीएम साहब हैं रतले ग्रुप के, उनको बुला के तीनों के लिए फॉर्म दिए, जो फॉर्म अभी आज से कल तक में वो फॉर्म वहां पहुंच चुके होंगे, क्योंकि अभी जी फ्यूनरल का काम। तो ये जो काम है, हम कि छुट्टी वाले दिन भी हमारी टीम लगती है, काम करती है, और ये फॉलो अप हमारे केंद्रीय कार्यालय से और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी होता है। तो जी सोशल सिक्योरिटी की फील्ड में ये काफी सुधार हुआ है। ईपीएफओ का 70 साल हो चुका है। आज 70वें वर्ष में हम लोग भाग्यशाली हैं कि जम्मू ऑफिस को एक अवार्ड मिल पाया। जो भी काम पिछले 1.25 साल में हुआ है वो उसके साक्षी आप लोग हैं, तो जी। आप लोग बेहतर बता सकते हैं। जी जी आपकी टीम का मनोबल जरूर बढ़ा होगा आज, जिस जी बिल्कुल टीम। मैंने कहा जी टीम जी का मनोबल हाँ आज बढ़ा होगा, जिस उत्साह के साथ वो काम कर रहे हैं डबल हो गया होगा। हाँ, डबल हो गया। और उनके लिए फिर आगे आके हमने कुछ कार्यक्रम भी करना है। मैं दिल्ली से जब जम्मू पहुंचूंगा तो आप लोग जी अगर समय निकाल पाएंगे तो आप जरूर आएं और उनको प्रोत्साहित करें, ताकि जी ये जो काम करते हैं सुबह 7 बजे। आज भी मैंने सुबह अवार्ड सेरेमनी में जाने से पहले पूरा लोगों से वीडियो कॉल पे बात किया। उनका फोटो भी मैंने लगवाया है, ग्रुप में डाला है, उसको हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे कि वो लोग जी। आज, जबकि सिस्टम काम नहीं कर रहा था, बंद था वो एनुअल अकाउंट्स की वजह से, सुबह में कोई काम होना नहीं था ज्यादा सिस्टम, फिर भी जी हमारी टीम के लोग आ गए थे सुबह वो तत्परता से, और ताकि वो उनको जैसे सिस्टम चालू हो वो काम कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जी रिजवान साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसे केसेस भी आते हैं कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय का जी पीएफ काट तो लेते हैं लेकिन वो जमा नहीं करवाते? इस तरह की शिकायतें पहले मिलती रही हैं। ऐसी शिकायतें यहाँ पे तो बहुत कम आई हैं। ये जरूर है कि पीएफ नहीं भर रहे हैं, काट के जी जमा ना करने में तो फिर सीधे एफआईआर होता है। लेकिन जी ऐसी शिकायतें बहुत कम हैं यहाँ पे, अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ नहीं भरने की थी वहां पे हमने तुरंत कार्रवाई की। रामबन डिस्ट्रिक्ट में इशू था तो उसको एनएचएआई और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिन्होंने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मिला हुआ था, उन्होंने इसको जी सबलेट किया हुआ था काम। जी वो सब कॉन्ट्रैक्टर पीएफ नहीं भर रहे थे, तो हमने एनएचएआई से बार बार टेकअप करके और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से फोन पे टेकअप करके वो पैसा 300 350 लोगों का भला हुआ उसमें, उनका वर्कर्स का पैसा पिछले 4 महीने का जमा हो गया। और जी ऐसे ही मेगा इंजीनियरिंग जिनके जिनके कुछ वर्कर जोजिला टनल पे काम कर रहे हैं, वहां पे भी मैंने जांच के दौरान पाया कि कुछ व्यक्तिगत विजिट पे जब मैं था तो मैंने कुछ खुद वर्कर से बात की, तो वो लिस्ट मेरे पास है। उनके वाइस प्रेसिडेंट से संडे को ही अभी मैंने बात की थी कि भाई आप इसको सुधारें, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं इसको तुरंत अपने एचआर के लोगों के साथ बात करके इसको इम्प्रूव करूंगा, जो भी गैप्स हैं उसको फिल करेंगे वो। और एक संस्थान ऐसा जिसका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसा हुआ है कि एक शैक्षणिक संस्थान है, उनके ओनर से बहुत पहले बात हुई थी, करीब 1 डेढ़ महीना हो गया, कि भाई आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जी उन्होंने लगभग 1 माह बाद मुझे एक मैसेज आता है, पर 5-4 दिन पहले, कि सर मैंने 24 आपके इस प्रयास को लेके, जो भी हम काम कर रहे हैं वर्कर्स के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत हुई है जम्मू ऑफिस में, आपने खुद देखा होगा कि मैं खुद 8:30 बजे तक बैठता हूँ कार्यालय में, इन्हीं जी सब वर्कर्स के लिए बहुत फॉलो अप होता है लगातार। तो उन्होंने 24 आदमियों को पीएफ का बेनिफिट दिया, जी शैक्षणिक संस्थान में 24 लोग बढ़ा दिए बिना जी किसी इंस्पेक्टर को भेजे। तो हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, जो और साथ में उनके पास एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का भी चार्ज है, तो उनका ये कहना है कि आपको फैसिलिटेटिव होके काम करना है। आपको जी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कम्युनिकेशन के आधार पे आप कैसे काम करा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में ये चीज बहुत आसानी से हो जाती है। जी यहाँ पे लोग बात को सुनते हैं, तो आप जी। अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो मेंबरशिप बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा साइन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से भी हम काम कर रहे हैं। रिजवान ये साहब जो सवाल 24 लोगों का भला हुआ। जी जी, रिजवान साहब आपसे ये सवाल जी पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड क्यों देना जरूरी है, और एम्प्लॉयर्स को उनका हिस्सा भरना क्यों जरूरी है? अभी भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, गुंजाइश तो है अभी भी। हाँ, ये हम लगातार करते रहते हैं, और जैसे जैसे वक्त आएगा
आपके माध्यम से हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, एक और थोड़ा सा प्लान करके करेंगे आपके चैनल के थ्रू भी, और व्यक्तिगत तौर पे जाके भी करेंगे। अभी मैंने राजौरी और भामा में जाना है, तो हम लोग वेबिनार्स हर हफ्ते करते हैं। एवरी वीक वी कंडक्ट वेबिनार। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से प्लान करेंगे। अब हम वेबिनार्स में थोड़ा सा और वक्त देंगे कि ज्यादा से ज्यादा आउटरीच हो सके। तो है गुंजाइश तो हमेशा इम्प्रूवमेंट की रहती है। अब डिमांड करेंगे जहां से भी लोग, तो हम करेंगे। और ये कारगिल जैसी जगह में जब हम रिमोट डिस्ट्रिक्ट में होके आ गए, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे डीसी ऑफिस में जो भी हॉल था वो पूरा सरकारी महकमे के लोगों को अवेयर किया गया। तो ऐसे ही यहाँ भी करेंगे जी। तो ये तो चलता रहेगा लगातार कार्य। अभी हमने डोगरी, उर्दू और कश्मीरी में एक हमारी बुकलेट बनी है, वो सारी भाषाओं में ये लोगों के लिए ही किया गया है। ये तीनों ट्रांसलेशन यहाँ से जम्मू कार्यालय से किए गए हैं। डोगरी, कश्मीरी और उर्दू, तीनों भाषाओं में हमारी एक बुकलेट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के लिए, वो हमारी पब्लिश हो चुकी है। तो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जैसे ही हमको केंद्रीय कार्यालय से मिलेगी तो हम इसको लोगों तक पहुंचाएंगे। जी। रिजवान साहब, फार फ्लंग एरिया में कितना मुश्किल है ये काम? जैसे आपने कहा कारगिल तो आप हाँ, ये, और भी बहुत सारे एरिया, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, बहुत ज्यादा है, हाँ फार फ्लंग है जी। हाँ, वहां पे हम एक व्हाट्सएप का प्लान कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने मुझे खुद ही जोड़ा अपने में, डीईओ ने। तो इस तरीके से डिसेमिनेशन हो सकते हैं। जब व्हाट्सएप ग्रुप्स छोटे छोटे बनेंगे तो उसमें हम अपने पब्लिसिटी मटेरियल को डाल सकते हैं, या उसके माध्यम से हम लोगों के लिए वेबिनार कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का यूज करके ना थोड़ा बहुत काम हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक मेरा प्लान है कि मैं हर एक जिले में एक विभाग से संबंधित अधिकारी का एक जितने जितने विभाग जहाँ पीएफ से जुड़े लोग हैं, शिक्षा विभाग हो गया, चाहे होटल इंडस्ट्री हो गया, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना के, सब ग्रुप्स बना के उनको हम जोड़ें। तो ये हम एक मैं इस पे कुछ काम करके अपने केंद्रीय कार्यालय को भी अवगत करा के इसमें भी क्या फैसिलिटेशन हो सकता है वो देखेंगे। बहुत फायदा होगा इससे लोगों को। जी रिजवान साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इतने सक्रियता से कर रहे हैं, 1.5 साल में केसेस डबल हो गए हैं, जो इतने लोग जमा कराते थे वो जी डबल जी। हाँ, पीएफ करवा रहे हैं। क्या इस दौरान प्रश्न आपने थोड़ा किसी सा एक जी थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे प्रश्न को? हाँ, तो मैं ये कह कोई रहा हूँ फोन कि आ गया आप था। सक्रियता से काम कर रहे हैं, और मैं ये चाहूंगा कि जी आपने इस अपने 1.5 साल के कार्यकाल में कोई किसी के खिलाफ जी। एक्शन, कोई कंप्लेंट आपके पास आई? नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है? हाँ, एक्शन लेते तो किस तरह के एक्शन आप लेते हो? अभी तो हम देखिए जो भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सेक्शन 13 वगैरह नोटिफाइड नहीं है। तो जी आ, मैंने ये आ, जैसे आपको बताया कि एक बड़ी कंपनी थी, उसके वर्कर्स को पीएफ नहीं मिल रहा था। तो हम जाते हैं और जहां जहां हमें गैप मिलता है या पीएफ नहीं भर रहे होते हैं, तो वहां सीधे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उनका स्टॉप पेमेंट रोकने के लिए भी आदेश दे देते हैं। ऐसा हमने लिख के दिया कि अगर आप इसको या तो पैसा जमा करवाइए, इनका पेमेंट रोकिए। इस जी तरह के आदेश पत्र हमने भेजे हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स जी को। तो जी जहां भी कोई अगर नियोक्ता नहीं भर रहा होता है, उससे डायरेक्ट संवाद करके ही बात होती है। क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा अपनी टीम्स जो हमारी हैं वो क्लेम सेटलमेंट में ही लगी हुई हैं। हमारे फील्ड ऑफिसर्स को ज्यादा फील्ड में नहीं भेज पा रहे हैं हम लोग, भेज ही नहीं जी पाते हैं अभी, क्योंकि सेक्शन 13 नोटिफाई नहीं हुआ है। लेकिन वो काम होता है, वर्कर का जी पैसा जमा होता है। तो जैसे बीएमएस ने कंप्लेंट किया हमको, तो उस पर हमने कार्रवाई की। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, रामबन जिले में जी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये रोड का काम जो चल रहा है, टनल्स वगैरह का काम चल रहा है, उसमें उस कंपनी ने पैसा नहीं भरा था। तो उनको हमने बोला, उन्होंने जमा किया, पिछले 4 महीने का पीएफ तो भर चुके हैं वो। जी तो एनएचआई को भी हमने बोल दिया था कि भाई आप इसमें लेटर लिख दिया था कि अगर नहीं भरते हैं तो आप इनका पेमेंट रोक लीजिएगा। तो इस जी तरीके से कार्रवाई होती है। और भी बहुत से केसेस होते हैं। अभी दिल्ली से ही कोई थे, वकील साहब थे उनके एम्प्लॉयर के, ये प्रूव हो गया कि वो वर्कर एंटाइटल्ड है प्रोविडेंट फंड के लिए। तो फिर हमने उसमें उनको बताया और समझाया, तो वो समझ जाते हैं। पहले वो 15,000 से भी अधिक सैलरी होने का बहाना लेके वो नहीं भर रहे थे पीएफ, लेकिन हमने बताया उनको कि भाई ये वर्कर तो पहले मेंबर रह चुके हैं प्रोविडेंट फंड के, तो अब इनकी सैलरी भले ही 20,000 रुपए से ऊपर है, लेकिन आपको जो एक बार आदमी मेंबर बन गया तो उसका पीएफ भरना ही भरना है। तो उस लॉजिक को जब वो समझ जाते हैं कि हाँ, लॉयर्स थे, वकील साहब थे, उनको समझ में आ गया कि नहीं ये तो भरना पड़ेगा, तो वो दिल्ली से आके जी उन्होंने पैसा भरा।
जो जी ऐसा एक शिकायत, मेरे आईआईटी में कोई काम कर रहे थे मजदूर, जी वर्कर थे, जी सुपरवाइजर, तो किसी ठेकेदार के थ्रू लगे होंगे जी। जी तो ये सब चलता रहता है। जी। बाकी परसुएशन से, और जब आप फॉर्मली आप मैसेज दे देते हैं तो लोग सुनकर भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं भरेंगे जी। जी रिजवान साहब, जो बाकी संगठन जी होते हैं, मजदूर संघ हो गया, इंटक हो गया, क्या उनके साथ आपका जी समन्वय तालमेल है? उनसे शिकायतें आपको मिलती हैं, उनका रिड्रेसल हो रहा है? बिल्कुल, वो जो भी शिकायत करते हैं उसका हम रिड्रेसल करते हैं। वो आते हैं और बाकायदा रिटर्न में दिल्ली से उनके हमारे अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयोग के कार्यालय से और केंद्रीय कार्यालय से पत्र आया था हमारे पास, उसी पे जी कार्रवाई किया हमने। बाकी वो लोग आते हैं फॉर्मली इनफॉर्मली जब भी मिलते हैं। हमने उनके लिए सेमिनार भी किया है, बीएमएस के लिए इंटक के लोग भी जी आते हैं, उनसे भी बहुत जी अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छा समन्वय है हमारा, कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि दे विल अप्रिशिएट, वो खुद अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को लेकर, कि भाई हम जी लोग तो तत्परता से हम लोग क्योंकि रिस्पॉन्ड करते हैं काम को। हम लोग जो भी कोई इशू आता है उसको हम हेड ऑन लेके काम को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं कि भैया इस पे काम करना है, पेपर वर्क फाइल वर्क जो भी है। तो जब इमीडिएटली एक्शन हो जाता है तो उससे संगठनों, मजदूर संगठनों को भी संतोष मिलता है कि हाँ इसमें कोई कोई कार्यालय है जो हमारी बात सुनेगा और हमारी शिकायत पे कार्रवाई होगी। तो ये लोगों को मालूम है यहाँ जम्मू कश्मीर और रिजवान लद्दाख में साहब, भी जी। मजदूरों जी को बता दीजिए कि उनके लिए पीएफ कितना जरूरी है, और पेंशन किस स्टेज में और किस मजदूर को मिलती है, किस एम्प्लॉय को मिलती हाँ, देखिए पेंशन का ये, जैसे कि अगर कोई घटना हो जाती है, अब जैसे जो भी कर्मचारी अगर 15,000 से कम वेतन पे उसका पेंशन का पैसा कटा है, पेंशन का पैसा तभी कटेगा जब वेतन 15,000 बेसिक और डीए 15,000 से कम, तो उनका इंटाइटलमेंट हो जाता है पेंशन का। अगर कोई दुर्घटना हो, जैसे रामबन में टनल में एक्सीडेंट हो गया, या रटले में भी ये 3 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम, तो है? जी उनके परिवार को, और मई में ही, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अप्रैल में ही ज्वाइन किया था वर्कर्स ने, बहुत वक्त नहीं हुआ, चाहे वो रामबन टनल में हो। 5 अप्रैल को वर्कर ने ज्वाइन किया, 2 वर्कर लोकल थे पंथियाल गांव के, उन्होंने जी 5 अप्रैल को ज्वाइन किया था, और 20 मई को एक्सीडेंट हुआ, 15 मई को उनका पैसा जमा हो गया था, पीएफ और पेंशन दोनों। तो 1,200 रुपए मात्र मान लिया कटे होंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1,200 रुपए कटा, लेकिन जीवन पर्यंत परिवार को, विधवा को और बच्चों को 25 साल की उम्र तक, 3 बच्चे हैं, तीनों को पेंशन मिलेगी, 2 बच्चों को एट अ टाइम पेंशन मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका लाभ परिवारों को मिलना चाहिए, वर्कर के परिवार को मिल जाता है। तो अब जीवन पर्यंत आपको पेंशन विधवा को मिलती रहे, बच्चों को 25 साल तक पेंशन मिले, केवल 1,200 रुपए कटा था। तो ये इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है ये पेंशन स्कीम, इसीलिए हमारे उच्च अधिकारी या मंत्री महोदय ने इस बात को आज बहुत पेंशन के ऊपर बहुत जोर दर के कहा कि पेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलवाएं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी मजदूर, सभी संस्थान जो रिस्क जोन में काम कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को एनरोल करें, पीएफ का मेंबर बनाएं, उनको यूएएन दें और उनका केवाईसी कंप्लीट करें। और इसी तरह से इंश्योरेंस हमारा जो है, पहले बहुत कम हुआ करता था, अब 7 लाख हो चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नवंबर 19 के बाद से अधिकतम राशि इंश्योरेंस की 7 लाख है। तो ये भी एक जी बड़ा लाभ है जो सभी लोगों को लेना जी। चाहिए ये। रिजवान साहब, आपने कहा कि स्कीम, पेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लेकर के एक मजदूर तबका जागरूक नहीं। क्या जागरूकता कंपोनेंट जरूरी आपको नहीं लगता है कि मजदूरों को जागरूक करने की भी जरूरत है, ऐसे शिविर लगाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जी लगातार जरूरत है। अब हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव रहता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज, लेकिन हम फिर भी जो भी माध्यम हमें मिलेगा, आप भी हैं, आपका एक बहुत सशक्त माध्यम है, आपके जी माध्यम से जब जहां तक हमारी बात पहुंचती है पहुंचाएं, इसको सोशल मीडिया पे आप प्रमोट करें। और मैं हर जी मजदूर भाई से कहूंगा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे हैं, उनको कोई भी समस्या हो या पीएफ नहीं कट रहा है तो हमसे सीधे जुड़े, 6006567049। मैं फिर से जी नंबर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर है ये, 6006567049। इसके माध्यम से हमें कुछ भी मैसेज, आप किसी भी भाषा में लिख के मैसेज देने, आपको पीएफ नहीं मिल रहा है तो हमसे जुड़े। और जहां भी पीएफ आप काम कर रहे हैं और पीएफ नहीं काटा जा रहा है, उसकी शिकायत नजदीकी डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस में कर सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं डायरेक्ट आपके पीएफ ऑफिस में, इसी नंबर के थ्रू आप हमें सूचना दें। तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी अगर ऐसा कुछ देखती हैं तो हमें बताएं जी।
रिजवान साहब, एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको पूरी टीम को मुबारक जी हो जी अवार्ड जी, के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपने इतनी तत्परता से इसको इसको इम्पोर्टेंस दिया और आपने बातचीत की। अभी हम लोग अवार्ड लेके ही आए हैं। मैं जस्ट आधा घंटा पहले आया हूँ जी फंक्शन से। अंबेडकर जी इंटरनेशनल सेंटर जो है दिल्ली में, वहां पे हम लोगों को ये अवार्ड मिला। तो मैं दिल्ली जी में ही हूँ अभी। जी, जी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी थैंक यू। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप भी इसमें बराबर के भागीदारी हैं। आप लोगों ने बहुत जी प्रचार किया हमारा ईपीएफओ का। जी जी, जी जी। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद वेरी मच। जी।